ज्येष्ठ मास की कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। बड़ी पुत्र वधू गणेश चैत का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपने सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। जब जब भी बहू अपनी इच्छा अपनी सास के आगे निवेदन करती, सास उसे अस्वीकार कर देती। बहू अब परेशान रहने लगी थी। मन ही मन में उसने अपने परेशानी गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। अब घर में उदासी छा गई थी। बड़ी बहू ने अपने सासू माँ से फिर से प्रार्थना की कि माँ जी, यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं गणेश चैत का व्रत कर लूँ। हो सकता है कि वो प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दें और हमारा बेटा भी मिल जाए। अब बुजुर्गों को पोता पोती का स्नेह तो रहता ही है और इसी कारण उन्होंने बहू को व्रत का आज्ञा दे दिया। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गए। सास और बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन करवाया। गणेश जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाया था। उनके आशीर्वाद से ही बहू का पुत्र घर वापस लौट आया। तो ये थी ज्येष्ठ मास की एक छोटी सी कथा। अब हम देख लेते हैं इस माह के बारे में और महत्व भी। हिंदी कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना होता है। इस महीने में सूर्य की गर्मी अपने चरम पर होती है, इसीलिए गर्मी भी भयंकर होती है। वहीं सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ भी कहा जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के कारण भी इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। उत्तर भारत में इस महीने को जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है ताकि हम जल का संरक्षण कर सकें। जेठ महीने में सूर्य और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। अब हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठ महीने का वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो इस महीने में वातावरण और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है, इसीलिए जल का सही और पर्याप्त उपयोग करना चाहिए। साथ ही इस महीने में सनस्ट्रोक और खान पान की बीमारियों से बचना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि गर्मी बहुत होती है। इस माह में हरी सब्जियां, सत्तू, जल वाले फलों का प्रयोग लाभदायक होता है। साथ ही साथ इस महीने में दोपहर का विश्राम करना भी लाभदायक होता है क्योंकि दोपहर में ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं इस महीने में जल यानी कि वरुण देव और सूर्य देव की कृपा पाई जा सकती है। इसके लिए आपको रोज़ सुबह और अगर संभव हो सके तो शाम में पौधे में आप पानी दें, प्यासों को पानी पिलाएं, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। जल की बर्बादी करने से बचें। घड़ी सहित जल और पंखों का दान करें। इसके अलावा आप रोज़ सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको कोई सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ के हर रविवार का उपवास रखें।
अब हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठ महीने में मंगलवार की क्या महिमा है। तो ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित की जाती है। साथ ही हलवा पूरी या मीठे चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद हनुमान जी की स्तुति की जाती है। इसके अलावा इस दिन निर्धनों को हलवा पूरी और जल भी देना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता ये है कि ऐसा करने से मंगलवार संबंधी हर समस्या का निदान हो जाता है। तो ये थी ज्येष्ठ महीने के बारे में कथा और इसका महत्व। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।